Hi guys, welcome to a brand new video. In this video, I'll be talking about support and resistance, how you can trade on support and resistance, and how you can find valid support and resistance. This is what today's lesson is about, and I welcome you all with a gigantic heart. As always, if you have not subscribed to my channel, do it right now and press the bell icon so that you should never ever miss any update of my video. So, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को गाइड आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, वैलिड सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे होते हैं, आप कैसे फाइंड कर सकते हो कि ये वैलिड एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। अच्छा, कौन से टाइम फ्रेम पे आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, कौन से टाइम फ्रेम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वैलिड होते हैं, कौन से टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करने चाहिए। इस लेक्चर में हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर बहुत वैल्यूएबल होने वाला है, सो मेक श्योर करो बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप इस लेक्चर को सुनो और डिस्ट्रैक्शन को जितना अवॉइड कर सकते हैं आप अवॉइड कर लो, क्योंकि यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ गाइस। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। सो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि जो अबाव हमारे पास ऊपर का जो लेवल होता है वो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल होता है, ठीक है। और नीचे जो होता है ये हमारा सपोर्ट लेवल होता है। सही है गाइस। सो ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट हो गया हमारा और ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा। तो एक वैलिड रेजिस्टेंस और एक वैलिड सपोर्ट को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे पता चलेगा कि ये वैलिड रेजिस्टेंस है या वैलिड सपोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। और इंटरनल सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे होता है ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती जाए। और अगर जिन लोगों ने फॉर एग्जांपल अभी तक अकाउंट्स नहीं बनाए हो, सो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं एक्सएमएस ब्रोकर के, अगर आप बिगिनर हो सो एक्सएम पे अकाउंट बनाओ। एक्सएम का के साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और उनका जो टीम है वो बहुत कोऑपरेटिव है एक्सनेस से। सो मेक श्योर करो XM पे आप अकाउंट्स बनाएं। आई वुड से टेल एंड सजेस्ट गो फॉर XM रादर देन एक्सनेस। अगर आप फिर भी एक्सनेस यूजर हो, अकाउंट्स आपने बनाया है, सो आप मेरे आईबी लिंक पे ज्वाइन हो सकते हो और मेरे साथ ट्रेड्स कर सकते हो। प्रीमियम कम्युनिटी में आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है गाइस। सो ये आप चेक कर सकते हो, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट लेवल्स में बताऊंगा। ये देखो, अब लेवल जब आप वैलिड लेवल को ड्रॉ करोगे सो आपके लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट देगी और नीचे जाएगी, ठीक है। ये भी एक सपोर्ट है, ये एक प्रीवियस सपोर्ट है, ये हमने यहाँ पे ट्रेड भी लिया था और मैंने फ्री ट्रेड प्रोवाइड भी किया हुआ था कम्युनिटी मेंबर को, उन लोगों को जो मेरे लिंक पे ज्वाइन है, ठीक है, जिन्होंने मेरे लिंक पे अकाउंट्स बनाए और मेरे साथ ट्रेड करते हैं, ठीक है। मेक श्योर करो आप भी अकाउंट्स बनाओ, आप अगर अभी बिगिनर हो, ठीक है, क्योंकि अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। अगर आप अभी बिगिनर हो, अभी से आप अकाउंट बना लो और अपने आईफोन के नोट्स में अपने अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन वगैरह अपने पास सेव कर लो। बाइनांस पे भी बना लो, डिफरेंट एक्सचेंजेस के लिंक्स मैंने प्रोवाइड किए, सब एक्सचेंजेस पे बना लो। और फॉरेक्स में एक्सएम और एक्सनेस पे दोनों ब्रोकर्स पे बना लो। ये हमारे पास प्रीवियस सपोर्ट था गाइस, ठीक है। और प्रीवियस सपोर्ट पे हमारे पास यहाँ मार्केट टैप हुई है और हमें एक स्ट्रक्चर दिया था और हमने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था गाइस, ठीक है। सो अच्छे लेवल्स जब आप ड्रॉ करोगे तो अच्छे ट्रेड्स आपको गाइस मिलेंगे, ठीक है। सेम ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये इंटरनल सपोर्ट है। ये जो अब सपोर्ट बन रहा है ना यहाँ पे, ये वाला, सो ये हमारा एक इंटरनल सपोर्ट है गाइस, ठीक है। ये एक्सटर्नल सपोर्ट है आपका, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये अंदर के जो विद इन स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे होते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। सो आपने इंटरनल और एक्सटर्नल को अंडरस्टैंड करना है गाइस। ये देखें, अब ये भी एक सपोर्ट है। ये जो कैंडल के लॉस है ना यहाँ पे, ये कैंडल के लॉस, ये आपके पास तोड़ता है ना मार्केट, सो ये भी आपका एक सपोर्ट है, ये भी आपके पास एक सपोर्ट ब्रेक हो रहा है गाइस, ठीक है। सो ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक भी बना है, सपोर्ट आपके साथ ब्रेक हुआ, मार्केट यहाँ तक आई, ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया और मार्केट नीचे आई है, ठीक है गाइस। ऐसे विक्स जब मार्केट में बनते हैं ये भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं, ये आप चेक कर सकते हो गाइस। ये चेक करे गाइस, मैं आपको वैलिड इन्फॉर्मेशन दूंगा गाइस, वैलिड इन्फॉर्मेशन। कौन ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगा, ये इस पे सालों का मेहनत लगता है गाइस, ठीक है। ये एक देखो, ये भी एक सपोर्ट है हमारे पास और यहाँ देखो कि मार्केट यहाँ से उठी है कि नहीं और फिर यहाँ पे आई है कि नहीं, सेम सपोर्ट पे, देन रेजिस्टेंस, देन सपोर्ट, ठीक है। फिर यहाँ से अगर मार्केट हमारे पास इतना बड़ा मूव आया ना, इतना बड़ा मूव यहाँ तक, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है, ये बहुत बड़ा मूव हमारे पास आया था।
सो यहाँ समझ लो कि ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है और मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर सकती है। और सेम गाइस आप देख सकते हो कि मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है, ठीक है। सो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल आपका बना था, ठीक है। आपने यहाँ पे लाइंस फिर ड्रॉ कर लेनी है और ये ऑर्डर ब्लॉक जोन भी है, ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिजेक्ट हुई है। सो आप देख सकते हो गाइस कि मार्केट यहाँ रिजेक्ट हुई है और फिर आई है। अब जो मैंने बात की प्रीवियस सपोर्ट की, ये जो टू लाइंस मैंने ड्रा की है ना, ये एक प्रीवियस सपोर्ट हमारे पास हिस्ट्री पे बना था। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मार्केट ऐसे जाती है, ऐसे आती है, ठीक है। अब ऐसे आती है, ठीक है, और फिर ऐसे एक्ट करके 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 ऐसे जाती है और फिर तो ये जो हमारा एरिया हो गया, ये हमारा एक प्रीवियस सपोर्ट हो गया। ये जो हमारे पास एरिया है गाइस, ये एरिया, ये हमारा प्रीवियस सपोर्ट हो गया। लेट मी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं गाइस, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस सपोर्ट हो गया, ये हमारा न्यू सपोर्ट हो गया। सेम हमारे पास यहाँ पे ये प्रीवियस, ये जो यहाँ मैंने लाइन लिखा है प्रीवियस सपोर्ट, ये बैक एंड पे हमारे पास प्रीवियस सपोर्ट था। बैक एंड पे, यहाँ बैक एंड हिस्ट्री पे हमारे पास प्रीवियस सपोर्ट बना था और ये हमारे पास एक न्यू सपोर्ट बना है, ठीक है। ये हमारे पास एक न्यू सपोर्ट है, ठीक है गाइस। अब ये स्ट्रक्चर जो हमें मिला है, ये बॉटम जैसा स्ट्रक्चर भी मिला है, ठीक है। ये भी एक कन्फर्मेशन है, ये एक बॉटम जैसा स्ट्रक्चर भी मिला है गाइस, ठीक है। सो आप ऐसे लाइंस ड्रॉ करके ऐसे, आपको पता है कि ऑलरेडी आपको पता है कि ये एक प्रीवियस सपोर्ट लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। और ये जो चार्ट है, ये भी आपके पास 30 मिनट्स का चार्ट है बीटीसी का, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग लेवल पे मार्केट आती है, ऐसे लेवल्स को आप क्रिएट करती है, ऐसे पैटर्न्स भी अगर क्रिएट करती है ऐसे लेवल्स पे, तो आप बाय कर सकते हो और इजीली कर सकते हो बाय, ठीक है गाइस। अच्छा, तो अभी हम इन सपोर्ट की बात करेंगे। ये जो लेवल्स हमारे पास बन रहा है, ये देखो गाइस, ये रेजिस्टेंस लेवल है। सेम लेवल से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। इट वाज अ काइंड ऑफ फेक आउट, ठीक है। यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, तो ये सेम लेवल पे मार्केट रिजेक्ट हुई और सेम लेवल से मार्केट एक्ट कर रही है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कैंडल सपोर्ट्स, कैंडल्स के हाई और लो। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे कैंडल को ड्रॉ करके, आपका जो एक कैंडल होती है ना, वो भी आपके पास एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करती है। आपकी कैंडल भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करती है गाइस। सो यू हैव टू नो दिस थिंग। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग गाइस, सो डाइजेस्ट विद मी। अब ये कैंडल है, ठीक है। अब ये जो एक कैंडल है, ये इस कैंडल का ये जो अपर लेवल है, ये लेवल, ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये आपका सपोर्ट एरिया है गाइस। ये आपने माइंड में रखने हैं हर एक कैंडल के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस कैंडल का रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। एक एक लेवल था, यहाँ पे हमारे पास एक लेवल बन रहा था, ठीक है। एक सपोर्ट भी बन रहा था, ठीक है। सो ये एक स्मॉल सपोर्ट है और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने ड्रॉ करने और ये आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ आ जाएंगे गाइस। इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, ठीक है। अब ये कैंडल, ये जो नेक्स्ट कैंडल आई है, इसने 1 2 3, अब ये जो है यहाँ पे आपके पास मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, वट एवर यू वांट टू नेम इट, आई एम नॉट गोना नेम इट, आई एम गोना पुट इट दिस वे। सो आपके पास ये एक पैटर्न सा भी बन रहा है, ठीक है। और सेम आपके पास मार्केट जाएगी ऊपर, क्योंकि हमारे पास जो बिहेवियर है वो बहुत बुलिश है इस वक्त। अब आपके पास ये पैटर्न भी बना है, ठीक है। सो सेम लेवल पे आपके पास ये पैटर्न भी बना है और अगर देखा जाए तो इस लेवल पे मार्केट बहुत बार आई है। ओए होए होए, लेट मी रिमूव दिस। इस लेवल पे मार्केट बहुत बार आई है, यहाँ पे भी मार्केट ने ट्राई की, बट यहाँ पे अगेन आई, अगेन हमें पैटर्न दिया, अगेन यहाँ पे एक नई सपोर्ट बनी। ये देखिए, ये अपनी सपोर्ट बनी है, ठीक है गाइस। ये नई सपोर्ट बनी है, ये एक नई रेजिस्टेंस बनी है। जैसे इस कैंडल ने इसके हाई को तोड़ा, आप इंटर करो बाय में, बिल्कुल आप जा सकते हो, ठीक है गाइस। बिल्कुल आप बाय में ट्रेड इंटर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एनालिसिस ड्रा किए हुए हैं, यहाँ पे मैंने क्यों ड्रा किए हुए हैं गाइस। ये जो
आपके पास इतना बड़ा विक बना है, यहाँ पे इतना बड़ा विक बना है, इसका ये जो 80% एरिया है ना, 80% लास्ट 80% 20% एरिया जो है, ठीक है, यहाँ से अगर आप गिनो तो ये 30 40 50 60 70 80, तो 80 90 100, ठीक है, ये जो एरिया है ये विक का, मार्केट हमेशा ऐसे लेवल से रिजेक्ट होती है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ गाइस, मार्केट में हिस्ट्री रिपीट होती है। मार्केट उस टाइम यहाँ पे थी, ठीक है, मैंने ये लेवल ड्रॉ किया हुआ था कि अगर मार्केट ऐसे आती है यहाँ हमें रिजेक्शंस मिलते हैं। यहाँ मैंने लिखा है 90% ऑफ द टाइम मार्केट रिजेक्ट फ्रॉम सच एरिया वेयर देयर इज अ लॉन्ग विक ऑन 1 आवर एंड ऑन 4 आवर दिस सेटअप इज एप्लीकेबल, ठीक है। मैं उर्दू में भी बता दूं क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जिनको उर्दू समझ ही नहीं है, आप इंग्लिश समझ ही नहीं आती। सो 90% ऑफ द टाइम जो हमारे पास मार्केट ऐसे लेवल्स पे आती है और इतने बड़े विक्स हमारे पास क्रिएट हो, ठीक है, इतने बड़े विक, तो मार्केट ऐसे विक्स को जस्ट रिस्पेक्ट दे के ऐसे एरियाज पे आपको रिजेक्शंस क्रिएट कर देती है, ठीक है। और ऐसी जैसी इन जैसी कैंडल आपको देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पे है, बहुत फाइन एग्जांपल है ऐसे एरियाज पे। ऐसी कैंडल्स अगर आपको मिले रिजेक्शन के साथ, ऐसे लॉन्ग बॉडी के साथ, जिसकी लॉन्ग बॉडी हो, जैसे ये लॉन्ग बॉडी है, सेम कैंडल की लॉन्ग बॉडी है, इसकी स्मॉल बॉडी है, ये स्मॉल बॉडी है, ठीक है, तो ऐसे लॉन्ग बॉडी के साथ आपको मिले ऐसे लेवल्स पे, और आप इजीली सेल कर सकते हो फिर ऐसे लेवल से, ठीक है गाइस। सो होप सो आपको सपोर्ट का पता चल चुका होगा, और ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे जो क्रिएट हुई थी, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हुई थी। अगेन मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है, सेम लेवल पे फेक आउट दिया लेकिन ऐसे आई। तो अब यहाँ से आपको कंफर्म होना चाहिए, यहाँ से आपको कंफर्म होना चाहिए कि मार्केट अब बुलिश है, ठीक है, बुलिश है। आप यहाँ पे देखो मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया, यहाँ पे ऐसा पैटर्न दिया, अगेन मार्केट ऐसे यहाँ से थोड़ी रिजेक्ट हुई, फिर आपके पास यहाँ आई, सेम आपको पता होना चाहिए कि अब स्ट्रक्चर आपके पास बुलिश है, ठीक है। सो अब और सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढते हैं और मैं आपको और दिखाता हूँ गाइस। यह मैंने बहुत ड्रा किए हुए ऑलरेडी, ताकि मैं आपका भी और अपना भी टाइम ज़ाया ना कर लूँ, ठीक है गाइस। अभी हम बात करेंगे कि आप किन लेवल पे, कैसे लेवल पे अगर आपको एक सपोर्ट, आपको कैसे पता होना चाहिए कि ये जो सपोर्ट है मेरे पास ये वैलिड है, ठीक है। सो अभी आपको मैं बताऊंगा गाइस, यहाँ पे ये एरिया देखा, ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम में BTC है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट कंसोलिडेशन जोन की तरह आ रही थी, ठीक है, यहाँ पे आई, आपके पास एक लेवल बन रहा था, अब ये एक सपोर्ट बन गया आपका, ठीक है, डब्ल्यू जैसा पैटर्न क्रिएट किया, डबल बॉटम क्रिएट किया, इस नेक लाइन को मार्केट ने तोड़ा। ऐसे लेवल्स पे गाइस आप इजीली इंटर करो, ठीक है, इजीली आप स्टॉप लॉस यहाँ भी रख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, 1:2 और 3 का ट्रेड ले सकते हो, और ऐसे लेवल पे आप थोड़ा ऊपर भी रख सकते हो स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड्स आप गाइस ले सकते हो, ठीक है। एंड देन जब आपके पास ऐसे पैटर्न्स बने, सेम ये लेवल था, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई, अगेन आपके पास यहाँ रिजेक्ट हुई, अब ऐसे रेजिस्टेंस लेवल पे ऐसे पैटर्न्स आपको मिले। अब ये 2 कैंडल्स देख रहे हो, दिस इज ट्विज़र टॉप्स भी आप इसको कहते हो, ट्विज़र टॉप्स, ठीक है। मैं जस्ट स्ट्रक्चर को देख रहा होता हूँ गाइस, मैं ये नेम्स वगैरह और कैंडल्स का इतना वो नहीं करता, ठीक है। सो ऐसे लेवल पे भी आप इजीली ट्रेड कर सकते हो गाइस, इजीली। आप ये चेक करो, 1:5 का आपको ट्रेड मिल रहा है। आपने यहाँ 2 ट्रेड करनी है, एक का स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर होना चाहिए और एक का स्टॉप लॉस यहाँ पे आपके पास कैंडल के 50% बॉडी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। सो आप अगर ये देखें तो ये आपको 1:12 का ट्रेड है। अगर आप थोड़ा फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस बड़ा भी रख लो, फिर भी मार्केट आपको 1:10 का ट्रेड दे रही है, 1:15, 1:13, 1:10। अगर आप स्टॉप लॉस बड़ा भी रख लो गाइस, तो फिर भी मार्केट आपको 1:12 का ट्रेड, 1:10 का ट्रेड दे रही है, 10%, ठीक है गाइस। सो ये आप देख सकते हो गाइस कि मार्केट ने यहाँ जस्ट ये लेवल टूटा आपके पास, ठीक है, ये लेवल बन रहा था नेक लाइन, और सेकंड आपके पास ये लेवल बन रहा था, ठीक है। सो मार्केट ने जस्ट इसको रिस्पेक्ट दिया,
अगेन आपके पास ये दोबारा एक सपोर्ट बनी। आप यहाँ पे दोबारा ये देखो सेम सपोर्ट पे आपको ये ट्विज़र बॉटम्स मिले हैं, ठीक है, ये सपोर्ट्स पे ही आपको मिलेंगे, ट्विज़र बॉटम्स आपको मिले, आप यहाँ पे दोबारा इजीली इन कैंडल्स पे ट्रेड कर सकते हो बिकॉज दिस इज अ साइन ऑफ रिवर्सल और आपको ये एक सपोर्ट लेवल पे मिले हैं, ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल है आपके पास, ये एक सपोर्ट लेवल पे आपको मिले हैं। तो ऐसे में आप इजीली ट्रेड कर सकते हो और 1:3 देखो मार्केट रेंज भी दे रही है आपको 1:3 की। सो इस तरह से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है गाइस। होप सो ये कैंडल्स, ये जो पैटर्न है गाइस, ये आप माइंड में रखें, बिल्कुल इसको कभी ना बोलना, ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है और ये आपको हमेशा एक रेजिस्टेंस जोन पे मिलेगा ये पैटर्न, ठीक है, ये पैटर्न। और 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट्स पे आप रिलाई ना करें, 30 मिनट्स 1 आवर और 4 आवर पे इन पैटर्न को आप देखो, ये आपको मिलेगा, ठीक है, और हमेशा टॉप्स पे मिलेगा। अच्छा, अब गाइज हम इन एरियाज की बात करते हैं, ठीक है। यह यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो ये हमारे पास एक एम पैटर्न काइंड ऑफ बना था, बट आई लुक इनटू मार्केट विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। यहाँ पे दिस इज फॉर मी, दिस इज इन नो ट्रेडिंग जोन। हाँ, यहाँ पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे एक शार्प मूव आया है, ठीक है। जब शार्प मूव आपके पास आता है देन आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इस हाई पे आप अपना स्टॉप लॉस रखो इजी, और आप अगर देखो तो 1:2 का ट्रेड आपको मार्केट दे रही है। और अगर आप 2 ट्रेड्स करो जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई, ठीक है, अगर मार्केट ने इस लेवल को, ये भी आपका सपोर्ट बन रहा है, ये जो एरिया है ना गाइस, ये वाला, ये भी आपका एक सपोर्ट बन रहा है। तो मार्केट ने जस्ट इसको टेस्ट किया और आपको 1:6 का ट्रेड दिया। अच्छा गाइस, अभी हम इन लेवल्स की बात करेंगे। ये तो ये एरिया है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, देन अगेन यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई, अगेन यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई, ठीक है। अब ये जो कैंडल आपके पास बनी है, ठीक है, ये आपके पास एक सपोर्ट बन रहा था, ठीक है, ये एक सपोर्ट बन रहा था, ये भी एक सपोर्ट बन रहा था गाइज आपके पास, ठीक है। बट मेन सपोर्ट आपका यहाँ पे बन रहा था, ठीक है, इट्स ए फेक आउट, ठीक है गाइज, इट वाज ए काइंड ऑफ फेक आउट देखा जाए, ठीक है। तो ये आपके पास एक फेक आउट सा बना है। तो ये अगर देखा जाए तो ये मूव चेक करे गाइस, ये यहाँ पे रिजेक्शन, ये साइन ऑफ रिवर्सल, ठीक है, ये जो कैंडल है गाइस, ये एक साइन ऑफ रिवर्सल है। ये 2 कैंडल्स ये रिजेक्शंस के साथ आई है और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक्स काइंड ऑफ भी है, यहाँ से रिजेक्ट भी हुई है, ये भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आइए एंड देन यहाँ पे अगेन रिजेक्शन एंड देन इतना इनगल्फ मूव आया, इनगल्फ कैंडल। सो यहाँ पे ऐसे लेवल्स पे अगर आप इंटर नहीं करते फिर ऐसे सेकंड सपोर्ट आपके पास होगा। तो सेकंड सपोर्ट भी आपके पास अगर टूटता है तो आप इजीली सेल में जा सकते हो और आप देख सकते हो गाइस। एंड देन आपके पास एक और सपोर्ट बन रहा था यहाँ पे, ये एक लेवल था, ठीक है, एक लेवल था, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक जोन भी था, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है और ऊपर गई है, ठीक है। तो सेम लेवल अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे मार्केट आई है, मैं आपको स्मॉल पिक्चर दिखाऊं, इसकी बात कीजिए, मार्केट आई है 1 2 3, थर्ड बार जब रिजेक्शन मार्केट ने ली है तो वो प्रॉपर रिजेक्शन थी, आप चेक कर सकते हो गाइस। ये देखें, ये मार्केट ऐसे आई है, जोन से आई है, रिजेक्शन ली है, ये आपके पास सपोर्ट लेवल था। अच्छा गाइस, लेट मी शो यू वन थिंग, ओह इट्स वेरी टफ टू राइट। ये जो सपोर्ट है ना, जब भी मार्केट किसी सपोर्ट को तोड़ती है ना तो आपने डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना, एग्रेसिव एंट्री आपने नहीं लेनी। आप फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे आई, ऐसे लेवल को सपोर्ट को टेस्ट किया, ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपके पास 1 2 3 रिजेक्शन, और रिजेक्शन हुई है, और थर्ड कैंडल अगर आप देखें ये वाली, तो इसने इनके बॉडी को भी तोड़ा है, ठीक है, इन कैंडल्स की बॉडी को तोड़ा है, यहाँ पे गैप आ रहा है, नजर आ रहा है आपको। तो ऐसे इंडिकेशन जब आपके पास आए देन आपके पास समझ लो कि ये जो ब्रेक हुआ और रिटेस्ट हुआ ये वैलिड था, तब आप इसको वैलिड कह सकते हो गाइस, ठीक है। सो ये होप सो आपको ये अब ये देखो, ये भी एक सपोर्ट बन रहा है गाइस, ठीक है, ये भी एक सपोर्ट है। सो गाइस ऐसे ये भी एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लोग जो आपको बताते और दिखाते वो सिर्फ ये एरिया
और ये एरिया आपको मार्क करके थे, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। मैं आपको इंटरनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी दिखाऊंगा। ये देखो, ये इंटरनल, ये इंटरनल, ये इंटरनल, ये इंटरनल, नेक लाइन ब्रेक हुई, अगेन ये लेवल आपके पास बन रहा था, अगेन मार्केट आई यहाँ पे, ठीक है, अगेन मार्केट यहाँ इतनी बार रिजेक्शन हुई, तो ये आपके पास एक सपोर्ट सा बना है। और आप ये देख सकते हो गाइस कि कितना शार्प मूव आया है, शार्प मूव आया है, सपोर्ट को ब्रेक किया, आप इजीली इंटर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल ट्रेड भी करते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल इस कैंडल पे भी आप ट्रेड करते हो, तो मार्केट प्रॉपर आपको 1:2 दे रही है, ठीक है, प्रॉपर मार्केट आपको 1:, यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रेड्स मिलेगा इस, ठीक है। सो मार्केट आपको पैसा देती है जब आप डिसिप्लिन होंगे और आप अपने रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे और आप लालच नहीं कर रहे होंगे और आप अपनी औकात से ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे होंगे, तब आपकी इमोशंस, आपका माइंड, आपका सब कुछ मेंटेन होगा, आपको पता चलेगा कि मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है। सो ऐसे ये देखिए गाइस, यहाँ पे भी आपके पास एक सपोर्ट है। ऐसे 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 फाइंड करो, ज़्यादातर लोग होते हैं जिनको सेटअप्स तक नहीं मिलते, तो ये भी आपका एक सपोर्ट है गाइस। ये चेक कर दो, ये मार्केट कैसे इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रही है, अगेन यहाँ आई है, अगेन अब ये कैंडल का जो विक है कैसे इस सपोर्ट को रीटेस्ट किया गाइस, कितना प्यारा ये आपके पास ब्रेक हुआ है, इस कैंडल यहाँ आई है, फिर यहाँ पे ये रीटेस्ट किया है इस सपोर्ट लेवल को। आप ऐसे में भी ट्रेड कर सकते हो, ऐसे भी ट्रेड्स को स्कैल्प कर सकते हो, फिर ऐसे विक्स पे आप एंट्री ले सकते हो गाइस, जब आपको पता हो कि आपके पास एक सपोर्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे ट्रेड्स को आप स्कैल्प भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। 1:15 का ट्रेड है गाइस, अगर आप इस मूव को यहाँ तक भी राइट करते हैं तो 1:21 का ट्रेड है ये ब्रो। सो इट्स मोर देन इनफ इन पाकिस्तान अगर आप 100, 200, $500 दिन का ऐसे बनाओ, ठीक है गाइस। सो होप सो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको आ चुकी होगी। और अब हम डिस्कस करेंगे ये वाला एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ये गाइस आप चेक कर सकते हो कि यहाँ हमने एनालिसिस ड्रा किए हुए थे, सेल मैंने कम्युनिटी मेंबर्स को भी दिए हुए थे ये एनालिसिस, और यहाँ पे मार्केट ने हमें अच्छे गेंस दिए थे, अच्छे गेंस हमें दिए थे। मैं आपको बल्कि मैं 30 मिनट्स पे ही दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक सपोर्ट ब्रेक हुआ था यहाँ पे, ठीक है, ये एक सपोर्ट था, ठीक है, ये हमारे पास एक कैंडल थी। अब ऐसे मूव जब आए तो आपने डायरेक्ट सेल नहीं करना गाइस, आपके पास यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ठीक है, ये आपकी लिक्विडिटी है, ये ग्रैब होनी है, ये एक्चुअली लिक्विडिटी है, आपके फेयर वैल्यू गैप में प्राइस आएगी देन आपने सेल करना है। और सेम हमने इस तरह किया था, जब प्राइस हमारे पास यहाँ आई देन फेयर वैल्यू गैप में टैप हुई एंड देन मार्केट, देखो मार्केट अपने असूल, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करती है। हम ही होते हैं जो हम अपने रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, हम अपने रूल्स और रेगुलेशन को ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे ऐसे विक्स से भी मार्केट रिजेक्ट होती है, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो। अब मैं 1 आवर पे सेम एरिया में आपको 1 आवर पे दिखाता हूँ। ओ Where is my BTC? गाइस आपने BTC, इथेरियम, गोल्ड और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, GBP USD, इनको आपने सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना है। अगर आपने मेरे साथ ट्रेडिंग करनी है, अगर आपने मेरे कम्युनिटी में इंटर होना है, अगर आपने मेरे से ट्रेडिंग सीखनी है, ठीक है, सो आपने BTC और इथेरियम ऐसे लेवल्स को आपने, ऐसे पेयर्स को आपने सिर्फ ट्रेड करना है। तो ये देखो गाइस 20% यहाँ पे मार्केट आई है, थोड़ी टेप हुई है, ठीक है, रिजेक्ट हुई है, क्यों? क्योंकि हमारे पास बुलिश प्रेशर बहुत था, बुलिश प्रेशर बहुत था। और ऐसे सिनेरियो में ये देखो, ये क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, यहाँ पे हमें सिर्फ इस एरिया से हमें सिर्फ इतना विक चाहिए था, ऐसे विक्स चाहिए, कैंडल के विक्स हो। यहाँ पे कैंडल का विक नहीं है, कैंडल की बॉडी क्लोज हुई है, कैंडल की बॉडी यहाँ पे क्लोज हुई, तो हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, हमने यहाँ पे बिल्कुल ट्रेड नहीं करना। अगर हमारे पास ऐसा होता है, लेट मी शो यू, ये देखो ये एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे कितना अच्छा विक आया है, कितना ज़बरदस्त विक है। तो ऐसे विक्स अगर हमें देखने को मिलते हैं, ऐसे विक्स, फिर ऐसे सेल कैंडल, ऐसे विक्स, ये 1 आवर का चार्ट है गाइस, ठीक है, तो सेम ऐसे लेवल से हमें ऐसे विक्स देखने को मिले ऐसे, देन हम कह सकते हैं कि ये एक वैलिड रेजिस्टेंस जोन है। और सेम एरिया मैंने आपको 30 मिनट्स पे दिखाया, मैं दोबारा दिखा देता हूँ।
to gain more understanding of the same area so that you see more clarity. ये देखो 1 2 3 4 30 मिनट्स के कैंडल्स है, लेकिन अब ये देखो ये आपके पास एक प्रॉपर कैंडल यहाँ पे ये एक सपोर्ट्स है, ठीक है, ये कैंडल ने ब्रेक किया है। मेक श्योर करो गाइस ये स्ट्रेटेजी जो मैंने डिस्कस की हुई है, ठीक है, ये सेल स्ट्रेटेजी, ये आप गाइस बिल्कुल मिस ना करो। और इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताए हुए कि ऐसे आप इस स्ट्रेटेजी को ट्रेड कर सकते हो सेल ट्रेंड में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है एंड प्लीज डू नॉट मिस इट आउट गाइस, must take the benefit of these trades, okay, because you know if you miss this, I don't know who's going to help you. So we have found this, when you found such kind of momentum candle, you have to intraday trade, okay, and that's how you can easily write. So this is not smart money, this is not anything. Okay guys, thank you so much. I will meet you in the next one. Till then, take care and goodbye.